सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 12। भाई एपिसोड है या बवाल। जिन्हों ने जब एंट किंग को तबीयत से धोया, ये देखकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो सच में एंट पर दया आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज यार, कर दो ना। 1000 सब्सक्राइबर बस होने ही वाले हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जिन्हों के सोल्जर को देखते हैं जो शील्ड की तरह सोल्जर के सामने आ चुके थे और हंटर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी इग्रिस तेजी से आकर उस एंट को बीच से काट देता है। अब यहाँ पर इग्रिस, आयरन, टैंक और टस्क ये सभी एक साथ मिलकर सभी एंट्स को बुरी तरह से धो रहे थे और तभी वहाँ पर जिन्हों आ जाता है। जिन्हों को अचानक यहाँ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि ये आखिर यहाँ आया कैसे। दूसरी तरफ लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो चुकी थी। पूरी दुनिया परेशान हो चुकी थी कि आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जैन चोल स्टूडियो में कॉल करता है और कहता है वहाँ पर बहुत भीड़ है इसलिए हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। हमें जल्दी से कंफर्म करना होगा कि सभी हंटर सेफ है या नहीं और ये सब जल्दी से पता लगाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट रुकने की वजह से स्टूडियो में बार बार फोन आ रहे थे और वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्टूडियो चाहकर भी ये सब नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके कैमरामैन से कांटेक्ट टूट चुके थे। डंजन में हम कैमरामैन को देखते हैं जिसका कैमरा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। कौन से कंपनी का लाया था बे तू? जिन्हों आयरन को ऑर्डर देता है और आयरन तबीयत से सभी एंट को पेलने लगता है। अब जिन्हों के जनरल उन सभी एंट्स पर भारी पड़ रहे थे। हंटर माँ कहता है मेरा तो दिमाग काम करना बंद ही हो गया। आखिर वो चीज है क्या जो इन एंट से लड़ रही है और जिन्हों यहाँ पर कैसे पहुँचा? वो जिन्हों से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ कब आए? जिन्हों कहता है मैं ये तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले तो मुझे तुम्हें हील करने दो। और फिर वो उसे पीने के लिए एक क्योर देता है और तब उसे याद आता है कि वो किसी को भी ऐसे दे नहीं सकता और फिर वो हंटर माँ के मुंह में दे देता है, मेरा मतलब वो दवाई। और इसी तरह उसने एक एक कर सभी को हील कर दिया था और वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुके थे। और फिर वो चाही को भी वो दवाई पिलाता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि चाही की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वो दवाई उस पर काम ही नहीं करती। और ऐसा एक बार जिन्हों के साथ भी हुआ था और चाही का ऑरा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वो हंटर माँ से कहता है दवाई का असर इस पर नहीं हो रहा, हमें इसे जल्दी यहाँ से ले जाना होगा। और तभी सभी एंट वहाँ पर आने लगती है और वो सच में बहुत ही ज्यादा तादाद में थे। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे और सिग्नल ना मिलने की वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने जापानीज टीम को भी कांटेक्ट किया था लेकिन उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और ये सब तब हुआ जब ब्लैक एंट सामने आई थी। गनी कहता है जल्दी से सिचुएशन का पता लगाओ और मेडिकल टीम को जाने के लिए तैयार रखो। वो अपने आप को ही दोष देने लगता है कि अगर उसकी बॉडी ठीक होती और वो बीमार ना होता तो वो भी लड़ाई में उनका साथ दे पाता। दूसरी तरफ जिना बार बार टीवी को मारे जा रही थी। यार मुझे लगा ऐसा तो सिर्फ हमारे पास ही होता होगा लेकिन ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया की निकली। जिन्हों की माँ कहती है टीवी को मारने से वो ठीक नहीं हो जाएगी और फिर जिना गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है ताकि वो अपने फोन की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। दूसरी तरफ जापानीज टीम वो अपने चेयरमैन को रिपोर्ट दे रही थी और गोटो का सिग्नल भी अब ऑफ आ रहा था। वो कहता है ये सब एकदम अचानक हो गया, वहाँ पर एक ताकतवर दुश्मन आ चुका था और मुझे लगता है कि गोटो उस जंग में मारा गया। चेयरमैन कहता है और बाकी सब का क्या हुआ? इस पर वो कहता है हम अभी भी बाकी लोगों का पता लगा रहे हैं। चेयरमैन कहता है अपना काम ठीक से करो और जल्दी उनका पता लगाओ, अगर हम ऐसे ही हंटर खोते रहे तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। आगे चेयरमैन कहता है तो गोटो सच में मारा गया और आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है? दूसरी तरफ जिन्हों की शैडो आर्मी तबीयत से सभी एंट्स को पेल रही थी। जिन्हों सोचता है इग्रिस और आयरन वो दोनों किसी तरह उन्हें रोक पा रहे हैं पर जो छोटे सैनिक है वो आसानी से पिट रहे हैं। वैसे मैं भी अपनी सेना बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। आगे वो सभी से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे, तो मेरे पास एक प्लान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पीछे ही रहो और बाकी के सैनिक सभी एंट्स को रोके रखेंगे। हो सकता है कि कोई एंट बचकर तुम तक पहुँच भी जाए तो तुम्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। हंटर चॉय कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आगे जिन्हों कहता है हाँ एक और बात, यहाँ जो कुछ भी हुआ ये सब बाहर मत बताना। और फिर वो अराइज कहकर सभी एंट्स को जिंदा करने ही वाला था कि तभी सभी एंट्स झुककर किसी के लिए रास्ता बनाते हैं और तब एंट किंग अपनी बैड एस एंट्री मारता है जिसे देखकर बेक कहता है ये इतने जल्दी वापस आ गया, इसका मतलब इसने गोटो को टपका दिया। एंट किंग आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है बाहर कोई भी किंग मौजूद नहीं था तो किसी ने किंग को यहाँ पर बुला लिया। आगे जिन्हों सोचता है गोटो के साथ जो शैडो अटैच था
उसका भी कांटेक्ट टूट चुका है। तो क्या ये सब इसने किया? और फिर जिन्हो आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी हंटर्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है और एंट किंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तब वो एंट कहता है, तो क्या तुम इंसानों के राजा हो? जिस पर जिन्हो कहता है, एक बात करने वाला कीड़ा। ये बात सुनकर एंट किंग चिढ़ जाता है और फिर वो तेजी से चीखने लगता है। और तब जिन्हो कहता है, कर दी ना कीड़े वाली हरकत। कीड़ा आखिर कीड़ा ही होता है। दूसरी तरफ चॉय कहता है, क्या वो उससे अकेले लड़ने वाला है? दूसरी तरफ कैमरामैन किसी तरह उस कैमरे को ऑन कर देता है और स्टूडियो इंचार्ज लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने के लिए कहता है। इस पर वो आदमी कहता है, अगर हमने ये अभी चालू किया तो ये सब लाइव चला जाएगा और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे पास रिस्पॉन्ड करने के लिए वक्त ही नहीं होगा। इस पर डायरेक्टर कहता है, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी से ब्रॉडकास्ट शुरू कर दो। आगे वो सोचता है, अब इस पूरे देश की तकदीर उस एक आदमी पर टिकी है। दूसरी तरफ जूही जिन्हो को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है और सभी हंटर भी ये सब देखकर शॉक हो चुके थे। दूसरी तरफ जिना कहती है, अरे नहीं, ये तो जिन्हो है, पर इसने तो कहा था कि ये वर्कआउट के लिए बाहर गया है। दूसरी तरफ गनी भी जोश में आ चुके थे और वो जिन्हो को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैनचोल कहता है, आखिर वो वहाँ पर पहुँचा कैसे? इस पर गनी कहते हैं, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उस पर भरोसा करना होगा। दूसरी तरफ एंट किंग जिन्हो को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर चॉय कहता है, आखिर एक जादूगर दुश्मन के इतना करीब क्यों गया होगा? बेक कहता है, शायद उसने उस एंट को कम समझ लिया और देखो उसने उसके मुंह पर पंच मारा है, लेकिन जिन्हो को उससे कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी पावर्स रूलर हैंड से उस एंट को पकड़ लेता है और उसे एक पावरफुल पंच मारता है। ये देखकर हंटर माँ कहता है, क्या वो सच में एक जादूगर टाइप ही हंटर है? बेक कहता है, ये तो मुझे भी पता नहीं कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। जिन्हो कहता है, तेरी चमड़ी तो सच में बहुत टफ है। और फिर वो उसे एक और पंच मारता है और इन दोनों की लड़ाई से बहुत बड़ी बड़ी शॉकवेव निर्माण हो रही थी, जो कि कैमरामैन जो एक ए रैंक हंटर है वो भी अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जिन्हो उस एंट को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो एंट बहुत दूर जाकर गिरती है और फिर जिन्हो एक के बाद एक उस एंट को मारे जा रहा था और तभी एंट अपनी जबान से जिन्हो के चेहरे पर चोट पहुंचा देता है, जिससे जिन्हो हिल भी नहीं पाता। दरअसल ये डेडली पॉइजन का अटैक था। वो एंट कहता है, अब इस जहर और मेरे मैजिक पावर की वजह से तुम अब हिल भी नहीं पाओगे और तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। और ये कहकर वो उसे बस मारने ही वाला था। और तब हम जापानीज चेयरमैन को देखते हैं। वो कहता है, तो 10 में से 3 ही हंटर जिंदा बचे हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस पर वो आदमी कहता है, नहीं, ये सच बात है और हमने उनसे कांटेक्ट कर लिया है। ये सुनकर चेयरमैन गुस्सा हो जाता है कि उसके आधे से ज्यादा हंटर मारे गए। आगे वो कहता है, कार्टर के पास एक स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर महसूस हुई है, शायद इसी ने गोटो को मारा होगा। चेयरमैन कहता है, वो गोटो से हुई लड़ाई के बाद भी अब तक जिंदा कैसे है? और तुमने तो कहा था कि वो क्वीन के पास गया है, आखिर क्यों? इस पर आदमी कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्वीन के पास क्यों गया होगा। तब चेयरमैन समझ जाता है कि कोरिया के जो हंटर बच चुके हैं वो उन्हें मारने गया होगा, तो वो जिंदा लौटकर नहीं आ पाएंगे और उनके आपस में लड़ाई में वो एंट भी मर सकती है। जो भी हो, हम अगर उस एंट को मार पाए तो हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। वो उन 3 हंटर को वापस आने के लिए कहता है और सेकंड असल टीम के साथ मिलकर अटैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ये 3 हंटर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन उस एक हंटर की पूरी तरह से फट चुकी थी। वो कहता है, हम उसे कभी हरा नहीं पाएंगे, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा वरना वो हमें भी मार देगा। इस पर लड़की कहती है, जो भी हो, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ जिन्हो अभी भी उस एंट को पेले जा रहा था। चॉय कहता है, जिन्हो पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ? आगे जिन्हो कहता है, तो क्या तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट वेपन है? तब हम देखते हैं कि जिन्हो उस पॉइजन से हील हो चुका था। जिन्हो एंट किंग को समझ पा रहा था कि आखिर वो इतना गुस्से में क्यों है। दूसरी तरफ चाही अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और जिन्हो उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। तब वो एंट कहता है, तो जहर का तुम पर असर नहीं हुआ और फिजिकली तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये कहकर वो इवॉल्व हो जाता है और अब वो एक अलग ही फॉर्म में आ चुका था, जिसे देखकर जिन्हो अपने डीमन मोनास डैगर को समन करता है और अब इनकी भयानक सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भाई यार, सच में इनकी लड़ाई तो एक अलग ही लेवल पर चल रही थी। मैं चाहकर भी वो लड़ाई यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा। एंट किंग जिन्हो को बस मारने ही वाला था कि तभी उसकी स्किल अपग्रेड हो जाती है, जिसकी मदद से वो एक साथ कई सारे हमले कर पा रहा था
और वो उस एंट का हाथ काट देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एंट अपने हाथ वापस से रिग्रो कर लेता है। अब इस पॉइंट पर एंट किंग की पूरी तरह से फट चुकी थी। वो जिन्हू से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है, पर जिन्हू उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है और उसके दोनों हाथ और पैर काट देता है, जिसे देखकर वो एंट अपने सोल्जर को अटैक करने के लिए कहता है। और तब जिन्हू भी अपने शैडो सोल्जर को समन करता है और वो सभी सोल्जर मिलकर उन एंट्स को मारना शुरू कर देते हैं। टस्क एक ही हमले से वहाँ पर बहुत बड़ा पावरफुल हमला करता है। ये सब देखकर एंट किंग कहता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे तो इन सब से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था और मुझे इन सब का राजा होना चाहिए था, पर जो भी हो, जिंदा रहने के लिए मुझे भागना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। जिन्हू अपने पावर से उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। मुझे सच में उस एंट किंग पर दया आ रही थी। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और तभी जिन्हू आकर उस एंट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इसी तरह वो एंट किंग अब मर चुका था, जिसे देखकर सभी एंट्स वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ चाही की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनके पास उतना वक्त नहीं था कि वो लोग उसे उठाकर बाहर ले जा सके। और तभी जिन्हू एलेक्सर ऑफ लाइफ लेता है और चाहिन को पिलाता है। वो सोचता है, एलेक्सर ऑफ लाइफ से मेरी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई तो ये भी ठीक हो ही जाएगी। लेकिन एलेक्सर ऑफ लाइफ का चाहिन पर भी असर ही नहीं हो पा रहा था और जिन्हू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त पर वो शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर पा रहा था और तभी अचानक ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। यार, अब फिर से अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।